विदेह विशाला एक संस्था थी, तो उसमें हिमांशु जी थे। उन्होंने कहा कि अगर मुजफ्फरपुर का कुशी निर्वाण स्थल नहीं है तो वैशाली भी कोई दूसरी जगह है, यह जगह नहीं है। 1962 में सूरजदेव ठाकुर और एक चुटकुलानंद झा जी थे। चुटकुलानंद झा जी जो परमानंद शास्त्री थे, चिकनौटा के, आर्यावर्त में काम करते थे। उनने पहले यह प्रश्न उठाया कि वह कुशी नहीं, मुजफ्फरपुर जिले का कुशी है। सूरजदेव बाबू ने उसके पूर्व भेर बुद्धा डाइट करके एक किताब लिखी थी, उनको भी बल मिला और उनने कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में पाली भाषा में लिखी हुई ये ग्रंथों को पढ़ के और उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर का कुशी ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। मैं अपनी नौकरी के अंतिम 4 वर्षों में यहीं कार्यरत था और उन 4-5 वर्षों में भवन की कमी थी, तो भवन के निर्माण के लिए मैंने खुदाई कराई। खुदाई इस जगह हुई थी पालेपाल। इस जगह जो हुई तो 9 मृत घट, बहुत सारी पुरातात्विक सामग्रियाँ, बहुत सारी ये एंटीक्विटीज टेरिकोटाज यहाँ मिले थे, जिसको लेके मैंने संग्रहित कराया। और उस समय ये जब सूचना मिली तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक पत्र दिया, थाना को दिया, ये अंचल को दिया, विद्यालय को दिया कि उन तमाम सामग्रियों को सुरक्षित रखी जाए। रघुवंश बाबू के पत्र से ही वो जो खुदाई वाले दल जो आए थे उन्हीं के पत्र से आए थे। अंबिका सोनी को उन्होंने पत्र लिखा था, वो पत्र भी मेरे पास उपलब्ध है। क्या बताऊँ आपको, ढेमाहा है, ढेमाहा में जो ढेर महा जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, तो उस ढेमाहा में गिरी लोग रहता है। आज भी उन लोगों को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। कुशी को ऐसा कोई तारनहार नहीं मिला कि कुशी को उस मान्यता के लिए लड़ाई लड़ सके, अपना वक्त दे सके। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। जिस जगह पे हम खड़े हैं वो कांटी का कुशी रमनी गांव है और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली कांटी प्रखंड के कुशी रमनी गांव कई मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक इस मायने में सबसे अधिक माना जाता है, कहा जाता है ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश का कुशिया नहीं बल्कि कांटी का कुशी गांव है। आपको बता दें कि हमारे हाथ में एक पुस्तक भी है जो महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल से जुड़ा हुआ है। और जो पुस्तक, सिर्फ ये पुस्तक हम इसको नहीं कह सकते, यह एक शोध पत्र है और इस शोध पत्र में साफ रूप से यह दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिले का कांटी कुशी गांव है। और इस पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ इतिहासकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी भी हमारे साथ है और हम बात करेंगे ये कुशी गाँव का और भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल से जुड़े उस ऐतिहासिक तथ्य को, जिसे निकाल कर यदि पटल पे ला दिया जाए उन ऐतिहासिक तथ्यों को, तो वाकई में यह कुशी गांव विश्व के लिए एक बड़ा धरोहर साबित होगा। भगवान बुद्ध से जुड़ा यह स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। उपेक्षित इस मायने में है क्योंकि आपको बता दें कि इस जगह पे कई बार खुदाई भी हो चुकी है। वर्ष 2007 की हम बात करें तो इस जगह पे खुदाई में कई पुरातात्विक सामग्रियां यहाँ से मिली जो इस बात को दर्शाता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कांटी का कुशी गांव है। कई उस समय के मंत्री, तत्कालीन कई विधायक यहाँ पे आए और वर्तमान के भी कई विधायक, कई मंत्री आए, लेकिन आज तक इस स्थल को उचित पहचान नहीं मिल पाया है। और इस स्थल को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं वरिष्ठ इतिहासकार चंद्रभूषण सिंह जी और उनके सहयोगी भी लगातार इस स्थल को लेकर के संघर्षरत रहे हैं और वो चाहते हैं कि यह स्थल विश्व के मानचित्र पे आए और यह एक पर्यटक स्थल के रूप में यह स्थल विकसित हो सके। लेकिन कारण यह है कि न सरकार की ध्यान इस ओर आकर्षित होती है और ना ही प्रशासन की और ना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की। अखबार की कई कटिंग इस बात की गवाही चीख कर देती है कि यह ऐतिहासिक स्थल भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन किन कारणों से आज तक इस स्थल को उचित पहचान नहीं मिल पाया, क्यों इस स्थल का हमेशा से उपेक्षा होता आ रहा है, इन सब विषय को लेकर के हम बात करेंगे। सर हमारे साथ है। सर, यह बुक, यह पुस्तक जो है इसे सिर्फ पुस्तक हम नहीं कह सकते, यह एक शोध पत्र है। इस शोध पत्र में जितनी भी बारीकियां लिखी गई है वह यह दर्शाता है कि भगवान बुद्ध का यह स्थल है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह स्थल आज भी उपेक्षित है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बताऊं कि जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की चर्चा हुई
उस समय बिहार से कोई जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं उठा पाए कि बिहार में भी कुशी है और वही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। प्रारंभिक खोज में उत्तर प्रदेश का कसिया, जो तो कभी देवरिया ज़िले में था, उसके बाद वो अब तो अपने आप में ही ज़िला हो गया है, उसके बारे में एक इतिहासकार ने बताया कि वही फिर कोई दूसरी जगह नहीं थी, तो उस जगह को मान्यता दे दी गई। जब नाप तोल किया गया, जब सर्वेक्षण किया गया, जब दूर दूर से उसकी दूरी नापी गई, तो लगा कि दूरी के दृष्टिकोण से वह जगह कुशी नहीं है। तो फिर कुशी है कौन? तो 1962 में सूरजदेव ठाकुर और एक चुटकुलानंद झा जी थे। चुटकुलानंद झा जी जो परमानंद शास्त्री थे, चिकनौटा के, आर्यावर्त में काम करते थे। उनने पहले यह प्रश्न उठाया कि वह कुशी नहीं, मुजफ्फरपुर जिले का कुशी है। सूरजदेव बाबू ने उसके पूर्व भेर बुद्धा डाइट करके एक किताब लिखी थी, उनको भी बल मिला और उनने कलकत्ता के यूनिवर्सिटी में पाली भाषा में लिखी हुई ये ग्रंथों को पढ़ के और उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर का कुशी ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। तो उसके बाद खोज शुरू हुआ, दिशा की दृष्टिकोण से, दूरी के दृष्टिकोण से, विभिन्न ऐतिहासिक जगहों के दृष्टिकोण से। एक तो हिमांशु जी हैं, जो हिमांशु जी को संस्था का ये क्या कहते हैं, संस्था के वो निर्माता, विदेह विशाला एक संस्था थी, तो उसमें हिमांशु जी थे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में वर्णित है कि अगर मुजफ्फरपुर का कुशी निर्वाण स्थल नहीं है तो वैशाली भी कोई दूसरी जगह है, यह जगह नहीं है। अच्छा, हम सहयोगी को कहेंगे आप स्कूल के तरफ जरा कैमरा को घुमाइए और बता दें आपको कि यह जो विद्यालय है अब +2 हो गया है, और तत्काल 2007 की बात करें तब सर आप शायद यहाँ प्रधानाध्यापक थे, और उस समय यहाँ पे खुदाई हो रही थी और भवन का निर्माण हो रहा था, और उसी समय कई पुरातत्विक तत्व यहाँ पे मिले थे। सर जरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस दौरान क्या कुछ घटना हुई थी और किस प्रकार खुदाई हुआ, क्यों खुदाई हुआ और क्या कुछ वहाँ से अवशेष मिले थे? मैं अपनी नौकरी के अंतिम 4 वर्षों में यहीं कार्यरत था, और उन 4-5 वर्षों में भवन की कमी थी, तो भवन के निर्माण के लिए मैंने खुदाई कराई। खुदाई इस जगह हुई थी पालेपाल। अच्छा। इस जगह जो हुई तो 9 मृतघट, बहुत सारी पुरातात्विक सामग्रियाँ, बहुत सारी ये एंटीक्विटीज टेरिकोटाज यहाँ मिले थे, जिसको लेके मैंने संग्रहित कराया। और उस समय ये जब सूचना मिली तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक पत्र दिया, थाना को दिया, ये अंचल को दिया, विद्यालय को दिया कि उन तमाम सामग्रियों को सुरक्षित रखी जाए। और उस सामग्रियों के सुरक्षित रखने के लिए थाना ने एक चौकीदार, एक जमदार और एक सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी। उसी समय मुझे घर बनाना था। लोग डरते थे बनाने से कि सामग्री चोरी हो जाएगी, लेकिन उन लोगों के आ जाने से मेरा हौसला बढ़ा और मैं फिर घर बनाने के लिए दूसरी जगह वहाँ खुदाई कराई। अच्छा। तो उस खुदाई में भी डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ भी कुछ पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली, जिसकी वजह से वहाँ की खुदाई बंद कर दी गई। और यहाँ कहेंगे कि आपने भर दिया। एक लड़के का हाथ टूट गया इसमें गिरने से, उसकी माँ रोती आई, मैंने इसको पॉलीथीन रख के ये इसको बंद करा दिया और वहाँ भी बंद हो गया। तब मैंने 2 कमरा यहाँ और 3 कमरा वहाँ बनवाया था, जिसमें पुरातात्विक सामग्रियाँ तो मिली लेकिन उतनी नहीं जितनी इन जगहों पर मिली थी। और उन पुरातात्विक सामग्रियों को मैंने बहुत ही जतन से रखा था, लेकिन हमारे बाद वाले लोग उसको तहस नहस कर दिया। अच्छा, तत्काल सर उस समय जब खुदाई में पुरातात्विक जो सामग्रियाँ मिली थी उसे संग्रहालय में शायद ले गया था, तो उसके बाद क्या कुछ हुई? मैंने जो खोज की, मैंने जो खुदाई की, उस समय जो सामग्री प्राप्त हुई वो नहीं कि संग्रहालय में गया। अच्छा। संग्रहालय में उसके बाद एक खुदाई वाला दल आया, और उन लोगों ने जो खुदाई की, अपने से खुदाई की, वो संग्रहालय में ले गए। और बाद में एक उड़ती खबर मिली कि वो 7वीं शताब्दी का है। और मैंने ये क्या कहते हैं जो ये केसरिया में भी जो खुदाई है, चाहे केसरिया में जो संरक्षण मिल रहा है, तो वह भी गुप्तकालीन ही है। मैं इस बात से अफसोस, काश राधा मोहन सिंह जैसा यहाँ के भी MP होते तो इस जगह को मान्यता मिल जाती, या मान्यता की ओर बहुत
दूर तक अग्रसर होता। अच्छा सर, एमपी की बात रही तो हमें ज्ञात है कि यहाँ पे इस स्थल को लेकर के आप तत्कालीन अभी वर्तमान की जो वैशाली की सांसद, मुजफ्फरपुर लोकसभा सांसद, उन दोनों को भी आपने पत्र दिया था सर, और क्या कुछ उन पत्र को लेकर के अब तक हो पाया है? इन लोगों को ऐतिहासिक जानकारी न के बराबर है। इनने स्वीकारा भी कि मैं इस बात को नहीं जानती हूँ, आप आएंगे बताएंगे तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। इसके पूर्व यहाँ बहुत सारे लोग आए। सिग्रीवाल जी तब मंत्री थे, अजीत कुमार भी मंत्री हो गए थे। तो अजीत कुमार आए तो अजीत कुमार का तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, कोई इससे लगाव नहीं था। हाँ, पैसा किधर मिलता है इससे उनका लगाव था। तो सिग्रीवाल साहब जो आए तो सिग्रीवाल साहब ने कहा कि इसका हम खोज कराएंगे, शोध कराएंगे। रघुवंश बाबू ने बहुत प्रयत्न किया। रघुवंश बाबू के पत्र से ही वो जो खुदाई वाले दल जो आए थे उन्हीं के पत्र से आए थे। अंबिका सोनी को उन्होंने पत्र लिखा था, वो पत्र भी मेरे पास उपलब्ध है, कभी वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा। कलेक्टर की वह चिट्ठी भी मेरे पास उपलब्ध है जो कलेक्टर ने लिखा था सबको संरक्षित करने के लिए। और जितनी भी चिट्ठियाँ आई वो सारा कुछ मैं इसलिए ले गया कि यहाँ हमको विश्वास नहीं था कि लोग उसको संरक्षित कर पाएंगे, इसलिए वो तमाम चीज़ें। यहाँ बौद्ध धर्म, बौद्ध गुरु आए, बौद्ध भिक्षु आए, सिग्रीवाल साहब आए। बहुत बार मैं एक स्वर्गीय गिरीश नंदन मिश्र को याद करता हूँ जो बार बार हमको उत्प्रेरित करते थे और रघुवंश बाबू के लिए। और वो हमको कहते थे कि आप यहाँ के हेडमास्टर हैं, रघुवंश बाबू के साथ आप रहेंगे। ये तो कुछ एमएलए भी थे और भी थे, वो तो सांसद थे। तो ऐसा हुआ और इस जगह को हम लोगों ने तब से उभारा। आज तक लड़ाई लड़ी जा रही है, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी सच कहूँ तो सफलता नहीं मिली है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस बात को लेके आगे बढ़ सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर लोग ना रहें लेकिन उनकी कृतियाँ हमेशा याद की जाती है। स्वर्गीय रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल से जुड़े उनकी कृति को लेकर के उनको याद हमेशा किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है उनके न रहने के बाद भी ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जो इस स्थल के विषय में सोच सके। सर, कहा जाता है कि इस गाँव में कई भीड़ पाए जाते हैं, उस भीड़ की सर क्या मतलब कि तथ्य है, क्या ऐतिहासिक के उसका? इतिहास बताता है कि जहाँ राजा मल्ल की राजधानी थी कुशावती या कुशी, वहीं भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ग्रहण किया था। तो मैं बताऊं कि यहाँ जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं और जाति के लोग हैं, उनके तमाम के ये हम लोग मनछिया है। तो मल्ल छिया, हाँ, मल्ल के राज्य में रहने वाले लोग हैं। महावरिया मल्ल लोग बहुत बलवान हुआ करते थे, तो महावरिया मन महाबली आदमी। तो इस तरह चारों तरफ है। एक मैं बताऊं आपको, ढेमाहा है। ढेमाहा में जो ढेर महा जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, तो उस ढेमाहा में गिरी लोग रहता है। आज भी उन लोगों को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। और बड़ी ढंग से जब आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे। वो सोंध खन के बहुत दूर तक ले जाके उनको, ताकि जानवर उस लाश को खींच नहीं सके और अथी नहीं कर सके। ये सब बात की भगवान बुद्ध से जुड़े उनके जन्म स्थल नेपाल के लुम्बिनी और ज्ञान का स्थल, ये दोनों पूरी तरह से सत्यता और निर्भीक होकर के लोग इस बात को वजन के साथ रखते हैं कि ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थल और ज्ञान का स्थल है। लेकिन महापरिनिर्वाण स्थल का जब सर बात आता है तो उत्तर प्रदेश का कसिया जो आज पूरे विश्व में विकसित है, लेकिन जो ऐतिहासिक तत्व कहता है, इतिहास कहता है, आपका जो रिसर्च किताब कहता है, और कई इतिहासकारों ने भी इस विषय में बात किया है कि कांटी का कुशी ही बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है। आखिर सर ऐसा क्यों, उपेक्षा क्यों? उपेक्षा के कई कारण हैं। यहाँ कोई ये ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला, किसी को ऐसा कोई तारणहार नहीं मिला कि किसी को उस मान्यता के लिए लड़ाई लड़ सके, अपना वक्त दे सके। मैं आपको एक पिछली बात बताऊं, 13 में मैं इसका विमोचन कर रहा था, जो किताब आपके हाथ में। सीपी ठाकुर आए थे। सीपी ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि तुम अगर मेरे पीछे लगोगे तो मैं इस काम को कर सकूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, और अगर नहीं लगोगे तो भाई मैं मुझसे नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और उन्हें सत्य स्वीकारा कि अगर आप मेरे पीछे लगोगे तो मैं इस काम को
अंजाम तक ले जाऊंगा। अभी अभी एक सूचना मिली है, कोई एमपी है जो दावा करते हैं कि हमको सारी तथ्य और सारी बातें मिलें तो मैं इसको उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां यह सिद्धि होगी और इसको वहाँ पर निर्माण स्थल घोषित किया जाएगा। कई बार इस स्थल पे जनप्रतिनिधि भले ही ना आए हो, लेकिन कई शोधकर्ता इस स्थल पे आए हैं। 2-3 दिन पहले सर कुछ शोधकर्ता यहाँ पे आए थे, क्या कुछ वार्तालाप हुई इस स्थल से जुड़ा, मतलब कि तथ्य को लेकर? हाँ, वो सिवान से आए थे जी। और वो भी उनने बताया कि वो किसी संस्था के सचिव अध्यक्ष हैं, उनने इसको देखा और उन्होंने कहा कि कई किताबों में मैंने कुशी की चर्चा सुनी, उत्कंठा जगी कि मैं कुशी को देखूं और इस उत्कंठा के कारण मैं यहाँ आ पाया हूँ। सो आप बताइए। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस जगह के विस्तृत खुदाई की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि 22 एकड़ में फैली हुई ये जगह अब तो कुछ कट्ठों में सिमट गई है और खुदाई जहाँ जहाँ हुआ है उन जगहों के अलावा भी विस्तृत खुदाई की ज़रूरत है। विस्तृत खुदाई अगर हो सका तो ये क्या कहते हैं, इस जगह को मान्यता मिलेगी, मेरा विश्वास है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कई एकड़ में फैला यह जो जगह है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ, आज उन जगहों पे कई प्रकार का निर्माण हो रहा है, कई लोग इस जगह को अपने अंदर ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह ऐतिहासिक तथ्य ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में बस किताब में ही इतिहास बनकर रह जाए। इसलिए हम गुजारिश भी करेंगे तमाम जनप्रतिनिधि से, सरकार से, जिला प्रशासन के, कि इस स्थल पे खुदाई अगर संभव हो तो कराया जाए और ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ महापरिनिर्वाण स्थल का दावा किया जाता है वह सत्य प्रतीत इसलिए भी होता है क्योंकि सिर्फ एक कोई इतिहासकार इस विषय में बात नहीं करता है, अनेकों इतिहासकार बात करते हैं। खैर, यहाँ के हमारे साथ पिनाकी झा जी हैं, स्थानीय हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अभी है, लेकिन लगातार इस स्थल से जुड़े संघर्ष करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे पिनाकी जी इस स्थल को लेकर के? अभी तक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। बिल्कुल, आपने पहले भी कहा कि ये भूमि जो है सो दूरी और दिशा के हिसाब से सर ने भी बताया है और यही सच्चाई है। अगर यह कुशी नहीं है तो वैशाली भी वैशाली नहीं है, यह मेरा भी मानना है यहाँ। और बड़ी बात यही है कि यहाँ के जो राजनेता अब तक जो भी बने हैं वो उन्होंने इस भूमि को सही ढंग से देखा नहीं है, विधानसभा में, लोकसभा में उठाया नहीं है, इसलिए यह भूमि जो है सो आज विकसित नहीं है। मैं भी कई बार सर के साथ में, आप जैसे पत्रकार मित्रों के साथ में कुशी का दौरा किया, वहाँ के म्यूजियम में गया, वहाँ यहाँ के जो बात आपने कही कि हाँ यहाँ से जो खुदाई में प्राप्त हुआ है वो कहीं रखा है, तो वहाँ हमने देखा, वहाँ लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर के कुशी से प्राप्त है ना, मोहर है, हाथी है, ऐसा बहुत सारी हमने देखा वहाँ पर। उस समय हमने फ़ोटो भी खींचा था, उसका जो मोहर है इस पे लगा हुआ है, जो पुस्तक में भी उस मोहर का आप देखेंगे बना हुआ है। तो हम लोग भी इसको देख रहे हैं, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कांटी विकास संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जब तक कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा में इसको नहीं उठाएंगे, लोकसभा में नहीं उठाएंगे, जब यहाँ के सांसद नहीं बोलेंगे, तो फिर ये क्षेत्र का विकास होना बड़ा मुश्किल ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिला अधिकारी भी जब आते हैं तो उनको पूरा जिला का कार्यभार देखना रहता है, तो यहाँ से जाते हैं, देख करके वहीं तक बात सिमट के रह जाती है। फिर मैं इसे एक बार आपको धन्यवाद करूंगा कि आप जैसे पत्रकार लोग जो यहाँ आते हैं सो इस बात को अब तक जिंदा रखे हैं, नहीं तो यहाँ के जो नेता हैं सो अपने कमीशन खोरी में लगता है इस चीज़ को तो भूल ही गए हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो इसको हम लोग ज़रूर मुकाम तक पहुँचाएँगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस स्थल से जुड़े हुए कई खबर को पूर्व में भी हमने दिखलाने का काम किया है और पुनः इस खबर को दिखला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, दुख होता है क्योंकि कांटी हमारा स्थानीय निवास भी है और इस स्थल को लेकर के उपेक्षा किया जाना, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। दोषी सरकार को माने या स्थानीय जनप्रतिनिधि को माना जाए या जिला प्रशासन को माना जाए, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यदि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज यहाँ इस स्थल के विषय में बातें लिखी गई है, यदि उस इतिहास को वाकई में पटल पे लाया जाता है तो विश्व के मानचित्र पर कुशी गांव एक अलग ही पहचान बना सकती है और यह पर्यटन स्थल का एक बड़ा स्थल बन सकता है। लेकिन देखना होगा कि लगातार संघर्ष करते आ रहे चंद्रभूषण सिंह जी और उनके सहयोगी इन संघर्ष के बदौलत, उनके संघर्ष को देखकर जनप्रतिनिधि हो, सरकार हो या जिला प्रशासन, क्या इस स्थल को लेकर के कोई कार्य आगे करते हैं या नहीं करते हैं। क्या यह स्थल ऐसे ही गुमनामी में दफन हो जाए
जाएगा या इस स्थल को उचित पहचान मिलेगा, इसको लेकर के हमारा प्रयास भी जारी रहेगा। और उम्मीद आपसे भी करेंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस स्थल को आप आए इस स्थल पे और देखें, समझे और सुने। और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थल वाकई में कांटी के लिए धरोहर है।